नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पटाखों का त्योहार है आया। ध्यान से सुनिएगा। पटाखों का त्योहार है आया, आसमान में खुशियों का फुलझड़ियां है छाया। राम आए हमारे द्वार, राम आए हमारे द्वार, ये कहते कहते हमारे चेहरे पे मुस्कान है छाया। दोस्तों, दिवाली की आप सभी को खूब ढेर सारी बधाइयाँ हो। खुशियाँ मनाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी गुल्ली डंडा। आवाज सरोज शर्मा। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल ही भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाट में हूँ, रौब और अधिकार के आवरण में इस समय हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ हाँ, वही गया। नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो क्या बेटा? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए हुए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में तो हो ना? बहुत मजे में गया। तुम अपनी कहो, कैसे हो? डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई मोहन दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है क्या उनकी? मतई तो मर गया साहब। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती है। मैंने बोला, आओ आज हम तुम खेलते हैं। तुम पदाना, हम पा देंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो गया। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह 18 टके शेर का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़ू। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो मुझे आज रहा नहीं जा रहा। आखिर में निश्चय हुआ कि दोनों जन बस्ती से बहुत दूर जाकर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आ गया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चल दिए। साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर बहुत बड़ी उत्सुकता थी। आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन हो रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ हुआ कुछ दिन खेलना बंद था। नहीं, मेरी क्या गिनती थी आप लोग के बीच में। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर मेरे ऊपर जमाया था, याद है ना?
गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाएं तो अच्छा होगा। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है गया। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ और ना ही मैं धन में पाता हूँ। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ लेते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रख कर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण उसने डाल रखी थी। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शस्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया यह सारी बेकायदियां देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टस से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे चली जाती थी। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की कि गुल्ली डंडे में नहीं लगी है, बिल्कुल पास से गई है, लेकिन लगी नहीं है। गया ने किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया। नहीं लगी होगी साहब। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी कैसे करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीत पाता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूँ। सारी बातें वो भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छुट्टी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का मुझे वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज की क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पादना ही पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा। फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली, देखो भैया गुल्ली डंडे से लग गई। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा क्या गया? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लग गई होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज नहीं आती। मैंने सोचा, कल बहुत समय होगा,
फिर मैंने पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद भी गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो, कल आकर खेलेंगे। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह ना जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सुलझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने दो बार डांट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार कुछ हो गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में उछोगे। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। कभी खेलते नहीं क्या? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे ना? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश बच्चे थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। डांट लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करने लगती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की दूरी पर जाकर गिरती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वह डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदा कर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया। तो देखा दोस्तों, ये एक बचपन की कहानी थी। शायद हम में से भी कुछ लोग गांव में जो रहे होंगे, अक्सर ये खेल पुरुष ही खेलते थे, लड़कियां नहीं खेलती थी। पर दोस्तों, मैं एक राज की बात बताती हूँ। यह खेल मैं भी खेली हूँ बचपन में। अपने पिताजी से छुप छुप कर खेला करती थी। बहुत मजा आता था। यदि आप लोग खेले हो तो कहानी को सुनकर जरूर याद करिएगा कितना मस्त सुखद जीवन हमारा बचपन था। हमें आज भी वैसे ही अपने बच्चों के साथ या अपने आस पड़ोस के साथ मस्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।